नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे गुणनखंड और गुणज किसे कहते हैं। तो जो यहाँ पे गुणनखंड और गुणज, इस गुणनखंड को इंग्लिश में कहा जाता है फैक्टर, यहाँ पे लिख लेते हैं फैक्टर। और जो गुणज को इंग्लिश में कहा जाता है मल्टीपल। तो गुणनखंड किसे कहते हैं? गुणनखंड जो होता है यहाँ पे किसी संख्या का गुणनखंड उसका पूरा विभाजक होता है। यानी कि कोई भी संख्या है तो उसका क्या होगा, जो गुणनखंड रहेगा वो उसका पूरा विभाजक रहेगा। तो हम यहाँ पे कोई सी भी संख्या ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं। तो 2 का यहाँ पे हम जो गुणनखंड निकाल लेते हैं, तो एक तो स्वयं 1 का भाग पूरा 2 में चला जाएगा। तो यहाँ पे 1 का हम 2 बार जाएगा, तो ये 2 बार गया। तो जो 1 का गुणनखंड क्या, जो 2 का गुणनखंड क्या आ गया, एक तो 1 और एक 2 आ गया। तो जो 2 का गुणनखंड यहाँ पे आया, एक तो 2 आया और एक 1 आया। इसी प्रकार यहाँ पे हम 4 का यहाँ पे जो गुणनखंड लेंगे, तो यहाँ पे जो 4 है, 4 का भाग भी 1 का भाग पूरा चला जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे जो भागफल आएगा वो हमारा जो 4 आएगा और जो शेषफल हमारा 0 आएगा। तो इस प्रकार जो 4 में 2 का भाग भी पूरा चला जाएगा। 4 में 2 का भाग, 2 दूनी 4, तो ये पूरा भाग चला जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 4 का स्वयं में भी भाग जो है वो पूरा चला जाएगा, 4 एकम 4। तो यहाँ पे देखते हैं, हम 4 को ले लेते हैं और जो 4 में है ना, तो 4 में जो गुणनखंड आए वो क्या, कौन कौन से आए, एक तो 1 आया और एक 4 आया। इसी प्रकार यहाँ पे जो 4 का फिर गुणनखंड हमने लिया तो क्या आया, 2 गुणित 2 आया, 2 गुणनखंड आए। इसी प्रकार 4 के जो गुणनखंड आए आखिरी में क्या आए, 4, 1 आया और फिर 1 आया। तो यहाँ पे देखो जो 4 है वो क्या, प्रत्येक गुणनखंड क्या है, 4 से जो है गुणनखंड, यहाँ पे देखो 4 से कम या 4 के बराबर आ रहे हैं। यहाँ पे भी जो गुणनखंड है, हम यहाँ पे भी जो गुणनखंड है वो कैसे आ रहे हैं, यहाँ पे जो पूरे गुणनखंड आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, 4 या 4 से कम आ रहे हैं पूरे के पूरे गुणनखंड। तो जो यहाँ पे सिद्ध होता है कि जो किसी संख्या का गुणनखंड उसका पूरा विभाजक क्या होता है, विभाजक होता है। तो हमने गुणनखंड किसे कहते हैं ये हमको पता चल चुका है कि गुणनखंड उस संख्या का पूरा विभाजक होता है और वो उस संख्या के बराबर होता है या फिर उस संख्या से छोटा होता है। तो अब हम जो दूसरा बिंदु हम पढ़ते हैं, गुणनखंड हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं गुणज किसे कहते हैं। तो गुणज की जो परिभाषा है, एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। तो ये गुणज और गुणनखंड की परिभाषा है, ये कक्षा 6 के पाठ 3 गणित के विषय से ली गई है। तो ये जो परिभाषा है आप बुक से भी जो पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पे आपको जो गुणज और गुणनखंड की परिभाषा समझा रहे हैं। तो एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। तो हमारे पास एक संख्या है, यहाँ पे हम 10 ले लेते हैं। तो 10 के जो गुणनखंड आएंगे वो हम निकाल लेते हैं। 10 के क्या निकलेंगे, एक 2 और एक 5। तो यहाँ पे जो गुणनखंड है वो क्या हो जाएंगे, 2 और 5, और जो गुणज है वो हमारा क्या हो जाएगा, 10। तो ये क्या बोल रहा है, एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड, यानी कि ये प्रत्येक जो गुणनखंड है उसका एक गुणज होती है। तो ये हमारा एक गुणनखंड हो गया, ये हो गया एक गुणनखंड और एक गुणनखंड ये हो गया। तो 2 गुणनखंड हो गए। तो ये जो 10 है ये क्या हो गई, एक गुणज हो गई। ये क्या है, एक गुणज। तो क्या बोल रहा है, एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। तो अब हम जो गुणज हमने समझ लिया, गुणनखंड हमने समझ लिया, अब हम जो इसके जो रोचक तथ्य है वो हम समझते हैं, गुणनखंडों और गुणजों के बारे में रोचक तथ्य। तो यहाँ पे जो रोचक तथ्य पहला है, एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। आप कोई सी भी संख्या ले लो, 12 ले लो, 25 ले लो, 26 ले लो, कोई सी भी संख्या ले लो, इसके साथ में हमेशा एक जो है वो गुणनखंड रहेगा। आप कोई सी भी संख्या ले लो, हमेशा ही जो एक गुणनखंड इसके साथ में, कोई सी भी संख्या के साथ में हमेशा एक रहता ही है, गुणे में एक रहता है। कोई सा भी संख्या है गुणा में हमेशा एक रहता है।
तो आप कोई सी भी संख्या ले लो, जो है एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। तो ये पहला हमने रोचक तथ्य पढ़ लिया। अब हम दूसरा पढ़ते हैं। प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है। प्रत्येक संख्या आप ले लो, चाहे वो 12 ले लो, 10 ले लो, 25 ले लो, कोई सी भी संख्या ले लो, वो स्वयं पहले तो अपनी खुद का एक गुणनखंड रहती है। तो यहाँ पे जो 25 का यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे 25 गुणित 1 हमेशा रहता है। तो 25 हमेशा गुणनखंड यहाँ पे आ जाएगा, ये एक गुणनखंड आ जाएगा और दूसरा गुणनखंड ये आ जाएगा। तो यहाँ पे दो गुणनखंड है, एक 25 और एक 1। तो 25 के दो गुणनखंड यहाँ पे कौन से हैं? एक तो 25 है और एक 1। एक तो हमेशा आपको पता है स्वयं रहता है। इसी प्रकार जो प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है, कोई सी भी संख्या ले लो वो स्वयं ही अपना एक गुणनखंड रहती है। तो ये एक रोचक तथ्य है। और तीसरा जो रोचक तथ्य हम यहाँ पे पढ़ते हैं, एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। ये तो हम अभी पढ़ के आए हैं। कोई सी भी संख्या है का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। हम यहाँ पे आपको एक बार और समझा देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे जो संख्या 20 है, तो 20 में 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तो ये गुणनखंड यहाँ पे आए हैं 2, 2, 5। तो यहाँ पे 20 में हम अगर 2 का भी हम यहाँ पे जो भाग देंगे तो भी ये पूर्ण विभाजित हो जाएगी। और फिर 2 का हम यहाँ पे ये दूसरा 2 है, तो यहाँ पे जो दूसरा 2 है इसका भी हम यहाँ पे जो आपको जो 2 का भाग देंगे तो भी ये पूर्ण विभाजक हो जाएगी। और 5 का भी हम यहाँ पे 20 में भाग देंगे तो भी ये पूर्ण विभाजित हो जाएगी। तो हम यहाँ पे देख कितने हैं भाग, यहाँ पे 20 में 2 का देंगे तो 2 एकम 2, फिर 20 में हम 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, यानी कि पूर्णतः विभाजित हो जाएगी जो संख्या है वो गुणनखंड से। तो यहाँ पे 20 में अगर 5 का भी हम भाग देते हैं तो यहाँ 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी कि पूर्णतः विभाजित हो गई। तो ये तीसरा रोचक तथ्य है। अब हम अगला रोचक तथ्य पढ़ते हैं। एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। अभी हम आप पढ़ के आए, कोई सी भी एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड, कोई सी भी संख्या है मान लेते हैं, तो ये चलो 35 मान लेते हैं या 32 मान लेते हैं। चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं और जो यहाँ पे लिख लेते हैं कितना, यहाँ पे हम लिखते हैं 22 लिख लेते हैं। चलो तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 11 का भाग जाएगा तो 11 एकम। अब देखो यहाँ पे दी हुई संख्या के प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा, तो छोटा है 22 से छोटा कौन है, 22 से जो छोटा है वो क्या है, 2 है, और 22 से छोटा है वो 11 है। तो उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। तो यहाँ पे जो गुणनखंड, एक तो 22 स्वयं 22 का हो जाएगा, तो ये 22 और 22 बराबर हो जाएंगे। हम यहाँ पे 22 के गुणनखंड आपको बता देते हैं। एक जो 22 का गुणनखंड रहता है, 22 का गुणनखंड रहता है यहाँ पे एक 22 रहता है स्वयं 22, और फिर गुणनखंड रहता है यहाँ पे एक रहता है हमेशा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 11। तो ये 22 के सभी क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। पर जो हम यहाँ पे विधि के अनुसार देखते हैं तो इसके गुणनखंड सिर्फ यही रहते हैं, एक 2 और एक 11। ये 2 हमेशा छुपे रहते हैं, ये गुणनखंड हम नहीं लिखते हैं, ये नहीं लिखते हैं। यहाँ पे सिर्फ उदाहरण के लिए बताया गया है कि जो 22 के जो गुणनखंड है वो 22 और 1 भी होते हैं, लेकिन ये हम नहीं लिखते हैं, हम हमेशा ये लिखेंगे 2 और 11। तो ये ही गुणनखंड, लेकिन ये छुपे रहते हैं। तो इस प्रकार जो उससे गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर, तो 22 उसके बराबर हो जाएगा, और उस संख्या से छोटे कौन है, 2 है, 1 है और 11 है, इस प्रकार। तो ये रोचक तथ्य चौथा हमने पढ़ लिया। अब हम जो रोचक तथ्य है वो 5वां पढ़ेंगे। एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमिति होती है, यानी कि क्या होती है, गिन सकते हैं। परिमिति यानी कि फिनाइट, हम उस संख्या को जो गुणनखंडों की संख्या हम गिन सकते हैं, यानी कि परिमिति। यानी कि कोई सी भी संख्या हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 8 लिख लेते हैं, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो जो इसके गुणनखंड है वो कितने हैं, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों
गुणनखंडों की संख्या कितनी है, यहाँ पे संख्या 3 है, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे जो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, यानी कि दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमिति होती है, फिनाइट है ना। परिमिति का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिनाइट। तो ये जो है हम गुणनखंड गिन सकते हैं। रोचक तथ्य 5वां हमने पढ़ लिया, अब हम 6ठा पढ़ते हैं। एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। यहाँ पे लिख रखा है एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। यहाँ पे देखो कोई भी संख्या हम लेते हैं 5, तो 5 के गुणज कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो 5 एकम 5 हो जाएगा, ये तो बराबर हो जाएगा, 5 एकम 5 यानी कि उसके बराबर हो गया। यहाँ पे लिख रखा उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर। फिर दूसरा जो गुणज हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो ये गुणज है 5, पहला 5, फिर दूसरा गुणज हो जाएगा 10, फिर तीसरा गुणज हो जाएगा 5 या 15, फिर चौथा गुणज हो जाएगा 5 चौक 20। इसी प्रकार जो गुणज है वो उसके एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। तो ये जो है रोचक तथ्य है, उस संख्या के बराबर या उसके से बड़ा होता है। तो अब जो रोचक तथ्य हम 7वां पढ़ते हैं। एक दी हुई संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित रहती है। अभी हमने पढ़ा कोई सी भी संख्या, फिर से हम 5 ही का उदाहरण ले लेते हैं। तो 5 का जो गुणज रहता है वो 5 में हम 5 का 1 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5। तो अब दूसरा हम 5 दूनी 10 हो जाएगा, इसी प्रकार 5 त्या 15 हो जाएगा, इसी प्रकार 5 चौक 20 हो जाएगा। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो जो गुणजों की संख्या अपरिमित यानी कि इनफिनाइट यानी कि अनंत तक जाएगी, जो इनफिनाइट यानी कि हम उसको जो संख्या है गुणजों की संख्या अपरिमित यानी कि वो इनफाइनाइट अपरिमित अनंत तक जाएगी ये संख्याएं। तो गुणजों की संख्या कैसी रहती है, अपरिमिति रहती है, इनफिनाइट रहती है। अब हम जो रोचक तथ्य 8वां पढ़ते हैं। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होती है, ये अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। तो प्रत्येक संख्या हो वो कैसी रहती है, वो एक गुणज रहती है स्वयं का, यानी कि 22 का गुणा हम 1 में करेंगे तो वो स्वयं का एक गुणज भी रहती है और जो गुणनखंड भी रहती है। यहाँ पे जो गुणज भी रहेगा, यहाँ पे प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज रहती है, यानी कि 22 यहाँ पे भी रहेगा और 22 यहाँ पे भी रहेगा। तो ये एक गुणज भी है, ये गुणज भी है और एक गुणनखंड भी है। तो ये प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होती है। तो जो रोचक तथ्य 9वां है वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो। क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो रोचक तथ्य जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो संपूर्ण संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर कहलाती है। तो हम यहाँ पे एक संख्या ले लेते हैं 6, और जो 6 एक प्रकार से क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। तो हम इसका गुणनखंड निकालते हैं, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो 2 और 3 6 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 6 के गुणनखंड होते हैं यहाँ पे, एक तो 6 स्वयं रहता है, एक 6 कैसा रहता है, स्वयं रहता है, और फिर एक भी रहता है। तो पहले तो जो इसके गुणनखंड होते हैं वो लिख लेते हैं जो हमें दिखते हैं। तो 6 के गुणनखंड यहाँ पे 2 और 3 है। साथ ही इसके जो गुणनखंड रहते हैं, जो स्वयं भी एक रहता है गुणनखंड, हम पढ़ के आए हैं, और एक तो हमेशा रहता ही है गुणनखंड में। तो क्या बोल रहा है, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो, यानी कि ये संख्या है, इसका 2 गुना कितना होना चाहिए, 12, 6 दूनी 12। तो हम इसको जोड़ लेते हैं, तो 2 + 3 + 6 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 हो जाएगा 5, 5 और 1 6 और 6 6 12। तो ये एक 6 एक प्रकार से कैसी संख्या हो गई, इसका हम 2 गुना करेंगे, गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना यानी कि 6 दूनी 12। तो इस प्रकार क्या है, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो एक संपूर्ण संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर कहलाती है। तो हमने इस वीडियो में जाना कि गुणनखंड और गुणज किसे कहते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में गणित के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।